परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 52 अध्याय का पहला वचन। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। परमेश्वर के इस वचन से जाग उठो, यह विषय पर आज हम एक साथ मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र में कई जगह पर हम पढ़ते हैं जागते रहो। जागते रहो यानी यह वचन का मूल अर्थ है कि प्रार्थना करो। हमें निरंतर प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। नींद से वचन कभी विरोध नहीं करता, परंतु वचन ही हमें सिखाता है। प्रभु अपने प्रिय लोगों को नींद प्रदान करता है। इसका यह मतलब है हमारे जीवन में अच्छी नींद आने के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रिय रखता है, यह हम जान सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करना और वचन मनन करने से हमारा आत्मिक मनुष्य नयापन प्राप्त करता है। बिना प्रार्थना का नींद हमारी आत्मिक मनुष्य को आत्मिक मृत्यु के अनुभव में ले जाता है। नींद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरत है और नींद न आने के कारण हमारे शरीर में कई क्लेश आ सकते हैं। इसे मेडिकल साइंस के द्वारा हमें पता है। मेडिकल साइंस कहता है, पहला, एक व्यक्ति अगर 6 घंटा नहीं सो पाता है तो दिमागी संबंध में अल्जाइमर्स की बीमारी हो सकती है। दूसरा बताया जा रहा है, एक व्यक्ति केवल 4 घंटा ही सो पाता है तो वह इंसान जल्द बुजुर्गी में प्रवेश करता है। तीसरा कहा जा रहा है, एक व्यक्ति को जितना जरूरत है उतना नींद नहीं मिलने पर उसे हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। चौथा बताया जा रहा है, नींद न आने के कारण फ्लू जैसे फैलने वाली बीमारियां अन्य लोगों के मुताबिक 3 गुना तेज रफ्तार में इस तरह के लोगों को पीड़ित कर सकती है। और पांचवा, 50% शरीर का प्रतिरोध करने वाली शक्ति नींद कम होने के कारण कमजोर हो सकता है। यानी पवित्र शास्त्र में जागते रहो जो लिखा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे शरीर से और जीवन से हमें नींद दूर रखना है, परंतु प्रार्थना में संपूर्ण होकर प्रार्थना के भरपूर अनुभव में पहुंचकर प्रभु को हमें प्रसन्न करना है। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु के हम प्रिय लोग हैं, इसलिए प्रभु हमें नींद देता है। वो नींद अनुभव करते हुए और थकावट को दूर करते हुए हमें नींद प्रदान करने वाले परमेश्वर से हम प्रिय रखते हैं तो प्रार्थना को छोड़कर हम कोई भी काम में शामिल न होंगे। प्रार्थना के अलावा हमारा यात्रा हम शुरू नहीं करेंगे। इसके लिए हे प्रिय लोगों, हमें प्रार्थना करने वाले बनना है। प्रार्थना जिंदगी हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। आज हमारा आत्मिक जीवन अधिकतर कमजोर होने का कारण है क्योंकि केवल हम भौतिक जीवन और कार्यों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्रों में जागते रहो अर्थात प्रार्थना करो कहने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से कुछ बातों को जल्द से जल्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला वचन जो प्रभु ने आज हमें दिया है, बल धारण करो। आत्मिक शक्ति प्राप्त करने और कोई खतना रहित या अशुद्ध या कोई अधिकार हमें राज न करने हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा, रोमियो का किताब 13वां अध्याय का 11वां वचन, हमारा उद्धार निकट होने के कारण प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रिय लोगों, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए हमने उद्धार पाया है। लेकिन प्रभु के आगमन तक उस उद्धार के अनुभव में अगर स्थिर रहना है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने जो उद्धार पाया है उसे पूर्ण रूप में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना हमें तैयार करती है। श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय का 2वां वचन, हमारे प्रेमी का आवाज सुनने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार का 22वें अध्याय से 46वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो।
और मत्ती के सुसमाचार का 13वां अध्याय का 24 और 25 वचनों के अनुसार हम गलत उपदेश को न अपनाते हुए, वचन में कोई गलत फहमी न होते हुए, बल्कि वचन को सच्चाई में समझने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहला पत्रोस का 5वें अध्याय के 8वें वचन में हम देखते हैं, गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हम शैतान का शिकार न बनने के लिए हमें जागता रहना है, मतलब प्रार्थना करना है। प्रकाशित वाक्य का किताब 3 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मिटने को है उन्हें दृढ़ करने हमें प्रार्थना करना है। ये प्रिय लोगों, इस आशीषित सुबह में खुद को परख कर देखिए, क्या हमारी प्रार्थना भौतिक बातों के लिए है या फिर यहाँ पर कहे गए आत्मिक बातों के पूर्तिकरण के लिए और आत्मिक मनुष्य के बल धारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? इसलिए आत्मिक बल धारण करने के लिए प्रार्थना हमें करेंगे। ये वचन से प्रभु सबको आशीष करे।